नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक के ऊपर आपके साथ मुझे चर्चा करनी है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा एक सेक्टर की बात लगेगी आपको। टॉपिक है जो इनरवेयर इंडस्ट्री है दोस्तों भारत की, उसका आने वाले समय में क्या भविष्य होगा। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये किस प्रकार के रिटर्न दे सकता है, तो मैं बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उस मैटर में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा एक स्टॉक के बारे में और उसके ऊपर क्वेरीज बहुत आती हैं। नाम है उसका पेज इंडस्ट्रीज। दोस्तों, जब मैं पढ़ रहा था तो उस आर्टिकल में मुझे एक चीज़ दिखाई दी, एक आप कह सकते हैं रिपोर्ट दिखी मुझे, जिसके अनुसार 2012 से दोस्तों 10 साल तक, नेक्स्ट मेगा नेक्स्ट 10 ईयर तक जो पेज इंडस्ट्रीज का एनुअल CAGR रहा है दोस्तों, आप कह सकते हैं CAGR की जगह एनुअल रिटर्न जो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 34% के आसपास रहा है। ये मैं आपके साथ सब जब आर्टिकल शेयर करूंगा तब आपको ये रिपोर्ट दिखाऊंगा। रहा है जबकि निफ्टी का ऑन एन एवरेज 12% था। यानी एक तरफ 34% है, एवरेज की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, एक तरफ 34% है और एक तरफ 12% है। और जिस तरह से पेज इंडस्ट्री की मैनेजमेंट ने कह सकते हैं पूरा का पूरा सेक्टर कैप्चर किया है दोस्तों, वो अपने आप में फिनोमिनल है। जिस तरह अन्य जो कह सकते हैं आप कंपनीज हैं, चाहे आप रूपा इंडस्ट्रीज ले लें, लक्स इंडस्ट्री ले लें, इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स निकाले अलग अलग सेगमेंट में। इसने इस पूरे सेक्टर को सिर्फ एक प्रीमियम प्रोडक्ट, जॉकी आपने अक्सर नाम सुना होगा, उस एक प्रोडक्ट से कैसे एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस तैयार कर लिया दोस्तों और इतने शानदार रिटर्न दिए। लेकिन बात इस चीज़ की नहीं कि पहले क्या हुआ है, क्योंकि पहले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिटर्न, काफ़ी अच्छी बिजनेस इस कंपनी ने करके दिया है और उसका रिटर्न भी बहुत शानदार है और आज स्टॉक बहुत ही महंगे स्टॉक लेवल में आपको मिल रहा है ये स्टॉक दोस्तों। तो क्या आने वाले समय में क्या होने वाला है? क्या पेज इंडस्ट्री यहाँ से जो इतनी शानदार जो सी ग्रोथ है वो जारी रखेगी, या अब वो एक स्टैगर्ड वे में पहुंच जाएगी, एक सेचुरेशन लेवल में पहुंच जाएगी और जो अन्य कंपनीज है, चाहे वो रूपा हो चाहे वो लक्स हो, ये यहाँ से एक बड़ा फिनोमिनल रिटर्न दे सकती हैं। क्योंकि उनके लिए जो इशू दोस्तों वो अलग है। उनके लिए इनपुट कॉस्ट मार्जिन मेंटेन करना ये अभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता चला जा रहा है। प्लस जो अन्य प्लेयर हैं उनकी तरफ से जो आप कह सकते हैं कंपटीशन, इंटेंस कंपटीशन आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, नाइका जो एक ब्रांड आपने सुना होगा अक्सर, वो बहुत जल्द से एक मेन इनरवेयर के साथ दोस्तों लॉन्च करने वाली है, कंपनियां लॉन्च कर चुकी है। प्लस आपने वैन ह्यूसेन का नाम सुना होगा दोस्तों, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, उन्होंने उनसे भी एक बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन मिल रहा है पेज इंडस्ट्रीज को। अभी ये इंटेंसिटी बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में वो कैसे एक सर दर्द बन सकता है और कैसे आने वाले समय में एक बड़े प्लेयर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इन स्टॉक्स, चाहे वो पेज इंडस्ट्री हो, लक्स हो, रूपा इंडस्ट्री हो और इवन VIP इंडस्ट्री हो, इन तमाम चीज़ों में एज अ सेक्टर वाइज अगर आप चाहते हैं रिसर्च पढ़ना, आप चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या हिट हो सकते हैं, क्या मिस हो सकते हैं, और पेज इंडस्ट्री के अलावा कौन से वो स्टॉक हो सकता है जो खरीदारी के बहुत शानदार मौके दे सकते हैं, तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। थोड़ा लंबा होगा, शायद आप कह सकते हैं थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक उतना ज़्यादा शानदार आपको ना लगे पढ़ने में, क्योंकि ये डेटा ड्रिवन होने वाला है। बहुत सारे आर्टिकल पिछले कुछ काफ़ी समय से हैं जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो आप शायद बोर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए ये वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है इससे आपको समझ में आएगा कैसे ये सेक्टर जो है भारत की इकोनॉमी को भी रिफ्लेक्ट करता है और कैसे आने वाले समय में ये जो पूरा सेक्टर एक बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी देता है, खास करके उन स्टॉक्स में दोस्तों जो बहुत बड़ी गिरावट ऑलरेडी दिखा चुके हैं। तो ये दोस्तों वीडियो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा है। अगर आप कोई छोटी मोटी वीडियोस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं होगी दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लंबी वीडियो होगी और एक इंटेंस रिसर्च आर्टिकल के थ्रू होगी, जो कि मैंने इकोनॉमिक टाइम्स से लिया है दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूँ उस आर्टिकल की तरफ जहाँ आपको इंटेंस रिसर्च बेस्ड डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा लेके चलते हैं उस आर्टिकल की तरफ दोस्तों।
अब बात करते हैं दोस्तों उस आर्टिकल के थ्रू इकोनॉमिक टाइम्स की, जहां पे ये बताया गया है कि क्यों आप कह सकते हैं कि पेज इंडस्ट्री, रूपा और लक्स, इन तीनों में आने वाले समय में कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ कर सकती है, या इन तीनों ही कंपनियों में आने वाले समय में एक आप कह सकते हैं ठहराव देखने को मिलेगा। और जो आजकल एक नई कंपनी आ रही हैं, जिसमें इस आर्टिकल एग्जांपल एक नायका का दिया गया है, वो आने वाले समय में एक टफ कंपटीशन पैदा करेंगी। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों दैट इन 2011 की ये बात है दोस्तों, केनेथ एंड्रेडे then the fund manager with IDFC told Forbes India that consumer will dictate the next decade। ठीक है कि भाई फोर्ब्स इंडिया को केनेथ ने, जो एक फंड मैनेजर थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि जो कंज्यूमर है वो आने वाले समय में डिक्टेट करेंगे किस चीज को दोस्तों, द नेक्स्ट डे, आने वाला जो 10 साल है वो किस तरह रहेगा। और इसके पीछे का जो रीजन था वो ये था, अराउंड 17% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विल सी अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन देयर सैलरीज। ठीक है, लगभग 17% जो पूरी की पूरी इंडिया की पॉपुलेशन दोस्तों, वो लगातार वृद्धि देखेगी अपनी सैलरीज में, एंड दे विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द राइज इन इंटरेस्ट रेट। और जो इंटरेस्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट, उससे बिल्कुल भी आप कह सकते हैं अफेक्टेड नहीं रहेंगी। इन फैक्ट मेनी विल गो एंड बाय देयर फेवरेट प्रोडक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, कैश एंड डाउन। ठीक है, और ये ऐसे रहेगा दोस्तों कि जो आप पैसे बोलिए वो पे करेंगे, और जो उनको अच्छा लगेगा वो ये खरीदेंगे। ठीक है, और आज आप देखते हैं तो काफी हद तक ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता पूरा भारत में ऐसे हो रहा है, पूरे भारत में, लेकिन जिस तरह से एक अपर मिडिल क्लास हमारे यहाँ बना है दोस्तों, एक सेक्शन बना है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हाँ जो भी बना है वो बहुत बड़े स्तरों पे शानदार खरीदारी कर रहा है। जिस तरह से अवेलेबिलिटी हो जा रही है क्रेडिट की इंस्टेंटली, ये जो कह लीजिए ट्रेंड है, मैं ये नहीं कहता ये डेंजरस नहीं है, बहुत डेंजरस है। ये आप कह सकते हैं बबल पैदा करता है, लेकिन जब तक ये बबल नहीं फूटेगा ये चीज आने भी अभी बहुत ही अच्छे तरीके पे दिखेगी दोस्तों। आगे ये है, ऑन वन ऑफ हिज बिगेस्ट बेट वाज पेज इंडस्ट्रीज। और आप समझिए उनके सबसे बिगेस्ट बेट में एक था कि जो ये आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगा, वो पेज इंडस्ट्री था इन 2011, एंड द स्टॉक वाज प्राइस्ड एट 1703। जी हाँ दोस्तों, 2011 में पेज इंडस्ट्री 1703 में था, और आज दोस्तों ये 51,930 में दोस्तों ये ट्रेड कर रहा है। जब ये आर्टिकल लिखा गया था, अभी मुझे लगता है काफी हद तक वो नीचे आ चुका है। ठीक है, बट आप एक बात समझिए, द स्टॉक हैज गॉन अप 34% एनुअली अगेंस्ट निफ्टी 50 12%। और ये आप समझिए कितनी फिनोमिनल रैली थी कि 34% के एनुअल स्तर पे दोस्तों भागा है स्टॉक पेज इंडस्ट्री, जबकि निफ्टी 50 12% की गेन में बढ़ा है। दिस काइंड ऑफ कंपाउंडिंग यूजुअली हैपेंस इन consumer oriented business where the macro environment as well as the company's management skills come into play। और ऐसी जो ये आप कह सकते हैं क्योंकि आप देखिए ये कोई छोटी मोटी आप कह सकते हैं रनअप नहीं है। हर साल 34% बढ़ने के लिए किसी इंडस्ट्री को वो पूरा का पूरा जो कह लीजिए पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट है, वहां का जो कंज्यूमर है वो उनके कह लीजिए कैटर करना चाहिए उनके नीड्स को, प्लस जो आप कह सकते हैं जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो, और मैनेजमेंट की स्किल कंपनी की, ये भी काफी हद तक मायने रखती है। और ये दोनों में ही पेज इंडस्ट्री काफी हद तक दोस्तों सक्सेसफुल रही। बात करें करंट सिचुएशन की, टुडे पेज इंडस्ट्री अकाउंट 12% ऑफ द एंटायर इनरवेयर इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री दोस्तों जॉकी जो होती है ना दोस्तों, जो जॉकी ब्रांड है वो पेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो वो अभी 12% दोस्तों एंटायर इनरवेयर इंडस्ट्री में आती है। और अदर कंपनीज लाइक लक्स एंड रूपा, और वो अपने अपने स्तर में दोस्तों ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहां कहा जा रहा है कि भी आने वाले समय अभी जो है वो अच्छा होगा, शायद अच्छा होगा, क्योंकि आपको बताऊं मैं शायद वर्ड क्यों यूज किया हूं। अगर हम आगे चले दोस्तों, आप देखिए इनरवेयर एंड इकोनॉमी। नाउ former US Federal Reserve Chairman Alan Greenspan had a keen interest in underwear। ठीक है, देखिए जो फॉर्मर यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन थे एलन ग्रीनस्पैन का कीन इंटरेस्ट था दोस्तों अंडरवेयर। क्यों? स्पेशली मेंस अंडरवेयर। ठीक है, ही फेल्ट दिस इज वन गारमेंट दैट नॉर्मली पीपल डोंट शो ऑफ अनलेस दे आर इन मेंस लॉकर रूम और सम प्राइवेट मोमेंट। देखिए
उनका ये कहना था कि भाई ये ना तभी जब तक नहीं दिखते हैं जब तक आप किसी लॉकर रूम में ना रहो या किसी प्राइवेट मोमेंट में ना रहो, ठीक है। आगे आप यहाँ देखेंगे, सेल्स ऑफ अंडरवेयर यूजुअली स्टेबल एंड ऑन दोस फ्यू ओकेजन व्हेन इट डिप्स दैट मीन मेंस आर सो पिंच दैट दे आर डिसाइडिंग टू रिप्लेस अंडर पैंट्स, ठीक है। ये कहना था वन स्टुअर्ट एनपीआर कॉरेस्पॉन्डेंट रॉबर्ट का, ठीक है। आप देखिए जो इनरवेयर की ग्रोथ होती है ना, वो आप कह सकते हैं यूजुअली एक कंसिस्टेंट वे में आगे बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं अभी की, करेंटली इंटरेस्ट रेट्स आर हाई बट मोस्ट अंडरवेयर कंपनीज आर मेंटेनिंग देयर मार्जिन और इवन ग्रोइंग फास्टर रेट। आप समझिए जब पूरे के पूरे मैक्रो इन्वायरमेंट में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे में जो इनरवेयर कंपनी है वो काफी अच्छा कर रही है दोस्तों। इट स्टेट्स टू थिंग्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये दो चीज दर्शाती है हमारी इंडियन इकोनॉमी की। फर्स्ट, पहला, द हाई एंड कंज्यूमर इज ग्रोइंग, कि भाई साहब हाई एंड कंज्यूमर है ना वो ग्रो कर रहा है। दूसरा, मोर इंपॉर्टेंटली, मेंस अंडरवेयर सेल्स रिफ्लेक्ट दैट वी नीड नॉट गेट वरीड अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जी हाँ दोस्तों, ये दो चीज दर्शाती कि भाई अभी इकोनॉमी ना ऐसा कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? द अदर थ्री लिस्टेड कंपनीज इन द इंडियन मार्केट आर फेसिंग द हेडविंड्स ऑफ हाई एक्सपेंसेस एंड हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, especially in the last one quarter. These are companies that cater to the mass market, unlike Page, which is a premium brand. देखिए लक्स हो गया, रूपा हो गई, अगर आप उनको देखेंगे ना तो ये वो कंपनियां हैं कि जो पिछले काफी समय से कुछ हेडविंड्स देख रहे हैं दोस्तों। हेडविंड्स मैंने हमेशा कहा है, हेडविंड्स मतलब तकलीफ होती है, क्योंकि जो हेडविंड होती है वो सामने से आती है और आपकी रफ्तार को रोकती है। दूसरा होता है टेलविंड, जो पीछे से आती है, और जब भी टेलविंड वर्ड यूज किया जाए दोस्तों आर्टिकल में मतलब पॉजिटिविटी बात की जा रही है, हेडविंड यूज किया जाए तो नेगेटिविटी बात की जा रही है। और वो यही कह रहे हैं कि जो अन्य कंपनीज है दोस्तों वो हाई एक्सपेंसेस, हाई इंटरेस्ट रेट कॉस्ट, और ये जो दोनों प्रॉब्लम है दोस्तों, हाई इंटरेस्ट रेट कॉस्ट और हाई एक्सपेंसेस, ये लास्ट वन क्वार्टर में और भयंकर हुई है। लेकिन पेज इंडस्ट्री दोस्तों जो कि एक प्रीमियम ब्रांड है, क्योंकि रूपा और लक्स के अन्य भी काम है दोस्तों, तो इससे ये कहा जा रहा है कि अभी ये सब चीजों में समझ में आना चाहिए आपको कि पेज एक लौती सी इंडस्ट्री है जो बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट में दिख रही है। देखिए पेज इंडस्ट्री में पर्सनली बताऊं, मुझे अब उसमें कोई बहुत तेजी नहीं दिखती, इतनी ज्यादा तेज स्टॉक चल चुका है, वो स्टैगर्ड मुझे दिखता है। हाँ, लक्स और रूपा मुझे लगता है निवेश के मौके हैं दोस्तों, फॉर इन्वेस्टमेंट। आगे देखिए, द नंबर शो नाउ industry players are constantly looking for new revenue stream or product segmentation where they can generate higher realization than the regular innerwear. Fortunately, a new trend has emerged where players are focusing on outerwear like track pants, shorts, t-shirt, and most importantly athleisure wear, which will give them a higher margin on select product. देखिए आपको हमेशा पता होगा कि भाई जो बिजनेस है ना ये रुकता नहीं है, लोग अलग अलग जगह देखते हैं जहां से और रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट की जा सके। और पिछले कुछ समय में, और ये बताने की जरूरत नहीं दोस्तों, एज ए कंज्यूमर भी आपने फील किया होगा कि सिर्फ अब अंडरवेयर चीजें नहीं रह गई। आजकल लोगों की पसंद अगर आप देखेंगे तो और भी अलग तरह इमर्ज हुई है, जैसे ट्रैक पैंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट, ठीक है, ये तमाम चीजें। नाउ द लिस्टेड प्लेयर इन दिस सेक्टर आर पेज, लक्स, डॉलर, रूपा एंड वीआईपी क्लोथिंग। और इस सेक्टर में दोस्तों कौन कौन आता है? पेज इंडस्ट्री आती है, लक्स, डॉलर, रूपा और वीआईपी। नाउ while traditional players like Lux, Dollar and Rupa have a wide range of brands, they earn majority of their revenue from the economic segment brands. देखिए मैं यही कह रहा था कि जो अन्य ब्रांड ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं जैसे लक्स, डॉलर, रूपा हो गए, इनके बहुत सारे ऐसे सब ब्रांड हैं जो जहां से ये कमाते हैं। बट बात करें जब हम पेज इंडस्ट्री की ना, तो उनके पास एक ही ब्रांड है दोस्तों, जॉकी हैज क्रैक्ड द सेगमेंट with a premium brand and has become the single largest brand apparel company across categories. ठीक है, यहां लक्स, डॉलर, रूपा को अलग अलग दोस्तों सेगमेंट में जाना पड़ा, अलग अलग ब्रांड्स लेकर के आना पड़ा। वहीं पेज इंडस्ट्री के साथ फायदा ये हुआ कि इसने सिंगल लार्जेस्ट ब्रांडेड अपैरल कंपनी बनाई जो एक प्रीमियम ब्रांड में आती है। और देखिए इसके प्रोडक्ट भी बहुत शानदार होते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे नाउ फॉर क्वार्टर वन ऑफ 2023, ये फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है दोस्तों। ठीक है, द टोटल रेवेन्यू फॉर पेज इंडस्ट्रीज वर अप 167%। ठीक है, पहले क्वार्टर की बात है कि भाई यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली थी वो बहुत शानदार थी। ठीक है,
नाउ दिस वाज अकाउंट ऑफ प्राइस हाइक एज वेल एज एक्सपेंशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। प्राइस हाइक किया गया और जो एक्सपेंशन किया गया, ठीक है। तो ये पहले क्वार्टर की बात है, हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ एंड एलारा कैपिटल रिपोर्ट स्टेट दैट the company's EBITDA margin will remain constant at 21% in the near term, ठीक है। इलारा कैपिटल ने कहा था कि भाई आने वाले कुछ समय तक जो इनके मार्जिन है वो स्टेबल रहेंगे एट 21%, ठीक है। तो ये तो बात हो गई पेज इंडस्ट्री की। अगर हम आगे चले दोस्तों, आप आगे देखें, however Rupa and company has not had a good quarter. Its revenue declined 1.5% over the previous year in quarter for financial 23, ठीक है। क्वार्टर फर्स्ट में बात हुई। और आप देखिए अब जो आने वाला समय है ना दोस्तों, जो हम खड़े इसमें क्वार्टर 3 के रिजल्ट में, मुझे लग रहा है ये समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चीज के लिए कि आगे किस तरह ये जो एक सेगमेंट है पूरा, चाहे आप पेज देख लें या आप लक्स को देख लें, ये कैसे आगे बढ़ते हैं। और जो ये मार्जिन की प्रॉब्लम, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्व होगी, ठीक है। बात करें लक्स इंडस्ट्री की दोस्तों, तो क्वार्टर में सेल्स तो दोस्तों बढ़ी थी यहाँ पे, लेकिन जो नेट प्रॉफिट था वो 20% डाउन था। क्योंकि रीजन क्या था? रीजन था हाई कॉस्ट, हाई इनपुट कॉस्ट, ठीक है। तो ये नीचे दोस्तों डेटा भी आप देख सकते हैं जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है प्राइस परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों कि भाई एनालिस्ट क्या कहते हैं, व्हाट आर एनालिस्ट स्पीकिंग। तो देखिए ब्रोकरेज फर्म हैव गिवन अ होल्ड रेटिंग टू पेज इंडस्ट्री एंड बाय टू इट्स कंप्यूटर, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा पेज इंडस्ट्री अगर निचले स्तरों पे है होल्ड करके रखे, लेकिन बाय क्या करना है? कॉम्पिटिटर को, क्योंकि वही ग्रोथ है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट फ्रॉम एम्बेड कैपिटल, इन इनरवेयर no company was able to maintain product consistency, keep brand fresh, expand distribution, still remain strong profitability. Yet page industry is at PE ratio of 156x while Rupa and Lux industry are at 15x. अब आप समझिए कितना बड़ी डिस्पैरिटी दोस्तों, जहां रूपा और लक्स मात्र 15 की आपको पी 15 की मल्टीपल मिल रही है, वही आप कह सकते हैं 156 के मल्टीपल में आपको पेज इंडस्ट्री मिल रही है। Now there is general feeling that since the market is big and as it is Rupa is extremely profitable, the competitor should ideally be able to grow their market share. They are available at a decent valuation and even if the high raw material price are eating into margin, they should be able to eventually grow as market stabilizes. देखिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रूपा है दोस्तों वो एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल है अपने कंपटीटर के बजाय दोस्तों, और यहाँ पे मार्केट शेयर उसका सबसे ज्यादा ग्रोथ होगी। हाँ मार्जिन प्रॉब्लम आ रही है, मार्जिन खा रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन जब बाजार स्टेबल होगा तब आप पाएंगे कि रूपा ज्यादा मार्केट शेयर करेंगी, while this argument is right clearly मार्केट शेयर बेसिस, ठीक है। पेज इंडस्ट्री ओनली ग्रोइंग, ठीक है। मार्केट शेयर में आप देखेंगे तो ये बात सही है, लेकिन पेज इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ ग्रो कर रही है दोस्तों। इन द लास्ट 5 ईयर premium innerwear brand Jockey manufactured and marketed by Page Industry in India has almost doubled in its brand share, while competing innerwear brands like Amul Macho, Rupa and Lux have either remained stagnant or they seen a dip in their share. देखिए ये कह रहे हैं कि बात तो सही कि मार्केट शेयर बढ़ेगा, लेकिन पेज इंडस्ट्री ने दोस्तों पिछले 5 सालों में जो अपना ब्रांड है वो इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, और आप देखेंगे कि जो पेज इंडस्ट्री दोस्तों उसने डबल का ऑलमोस्ट डबल कर लिया है अपने ब्रांड शेयर को, जबकि जो कंपीटिंग इनर ब्रांड है दोस्तों अमूल, माचो, रूपा, या तो स्टैगनेंट रहे यानी जहां थे वही हैं, या मार्केट शेयर में इनके डिप आया है, ठीक। अब चलते हैं आगे दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों आउटलुक की, कि भाई साहब आउटलुक क्या है। देखिए The Indian innerwear segment in India was about 32,000 करोड़, ठीक है। इंडिया के इनरवेयर सेगमेंट दोस्तों लगभग 32,000 करोड़ था एंड इज अबाउट टू ग्रो अराउंड 89,700 करोड़ बाय 2028। 32,000 करोड़ से बढ़ के ये 89,700 हो जाएगा दोस्तों। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3 गुना से कम है, बट अप्रोक्सीमेटली आप 3x कह सकते हैं। नाउ The market comprises women 65%, men 32% और kids 3%। और इस पूरे मार्केट में दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ना 89,700, इस पे 65% हिस्सा रहेगा विमेन्स का, मैन का रहेगा 32% और किड्स का रहेगा 3%। Now the usage of innerwear previously was basic and had a utilitarian purpose, ठीक है। Currently
न्यू ट्रेंड हैव ड्रिवन द शिफ्ट फ्रॉम बायर गेटिंग मोर ब्रांड कॉन्शियस एज पर रिसर्च। देखिए पहले ये था आदमी कुछ भी खरीद लेता था दोस्तों, बट अब देखिए इकोनॉमिक साइंस रहते हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी मजबूती आ रही है, जैसे जैसे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, लोग ब्रांड कॉन्शियस बहुत हो रहे हैं। और यही कारण है एज पर रिसर्च द एवरेज शॉपिंग ऑन इनरवेयर 3 टाइम्स अ ईयर। जो एवरेज शॉपिंग हुआ करती है दोस्तों इनरवेयर में, वो 3 गुना हो चुकी है। द इकोनॉमिक्स ऑफ द सेक्टर इज वेरी गुड, गिविंग हाई आरओसी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड to listed players. As consumer moving up the brand chain, it's important for companies to get their brand architecture right. और देखिए जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं ना, आने वाला समय इनरवेयर मार्केट के लिए बहुत बहुत ज्यादा शानदार है दोस्तों। ठीक है, आगे है इन रीसेंट अर्निंग कॉल द पेज इंडस्ट्री सेगमेंट सेड इट टुक 3.5% to 4.5% price hike in first quarter 2023 versus 5% quarter 3 of financial 22। उन्होंने प्राइस हाइक 3.5% 4.5% किया है, फर्स्ट क्वार्टर में किया था, जो कि थर्ड क्वार्टर में मात्र 5% था दोस्तों। नाउ द कंपनी हैज अ मार्केट शेयर ऑफ 55% मेन एंड वुमेन्स मार्केट एंड इनरवेयर। देखिए पेज इंडस्ट्रीज का 55% हिस्सेदारी दोस्तों मार्केट शेयर है मेन और वुमेन में दोस्तों। इट पेज हाई इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूटर टू मेंटेन अ पुश बेस्ड अप्रोच फॉर ऑल जॉकी प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर का ना इंसेंटिव पुश करते हैं, यानी उनको ज्यादा इंसेंटिव देते हैं अगर यहाँ सेल होती है। नाउ इन एन अर्लियर इंटरव्यू विद न्यूज एजेंसी पीटीआई वॉस है ना, गणेश मैनेजिंग डायरेक्टर जो थे दोस्तों पेज इंडस्ट्रीज के, उनका कहना था टू बिकम $1 बिलियन कंपनी बनी दोस्तों ये 2026 में। ठीक है, यानी कि लगभग 2.5 से 2.5% की आपको ग्रोथ दिखेगी आने वाले 5 सालों में। वी आर वेरी क्लियर एज टू हाउ टू गेट देयर एंड फॉर व्हाट। देखिए इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि पेज इंडस्ट्री एक बहुत शानदार है, इसकी मैनेजमेंट बहुत शानदार है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है रूपा और लक्स ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो अगर डिप में मिल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इनके जो चांसेस है वो कहीं ज्यादा मुझे लगते हैं, और ये चांसेस और ज्यादा बढ़ेंगे दोस्तों अगर इस साल इकोनॉमिक क्राइसिस रहते हैं तो दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज पता होनी चाहिए। और देखिए रिटर्न तो आपको तभी मिलेगा, और अगर आप इतने बड़े आपके पोर्टफोलियो के पेज इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, मुझे लगता है एक स्टॉक लेने में कोई हर्ज ही नहीं है। अब चलते हैं आगे दोस्तों, तो देखिए सबसे बड़ा सवाल, सो विल द डोमिनेशन ऑफ पेज इंडस्ट्री कंटिन्यू इन द इनरवेयर मार्केट। क्या पेज इंडस्ट्री की जो इनरवेयर है, जो आप कह सकते हैं जो बादशाहत है, वो आगे भी जारी रहेगी? तो इसका आंसर मैं दूंगा। आपको याद होगा वीडियो के शुरू में मैंने शायद वर्ड यूज किया था, वो क्यों किया था। नाउ द फाल्गुनी नायर led e-commerce firm Nykaa Fashion announced its first underwear and athleisure brand for man, Gloat। ठीक है, इन्होंने अपना पहला दोस्तों लॉन्च किया ग्लोट के नाम से, जो मैन इनरवेयर और एथलेजर दोस्तों करेंगे। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, with this new brand Nykaa Fashion aim to redefine an often ignored space when it comes to men's requirement by combining comfort and technology in a way that is kind to the planet। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है, देखिए बात तो कुछ भी की जाए लेकिन घुमा फिरा के यही कहा जा रहा है कि भाई जो ये मार्केट शेयर है ना, ये हमको चाहिए मैन इनरवेयर का, और इसके लिए हम बहुत शानदार स्ट्रेटेजी लेके आएंगे क्योंकि ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है। ठीक है, अगर आपने इसे ब्रांड बना दिया तो। नाउ विद दिस ब्रांड जॉकी पेज इंडस्ट्री वाज अर्ली मूवर इन द प्रीमियम इनरवेयर सेगमेंट फॉर मेन। ठीक है, Van Heusen, part of Aditya Birla Fashion Retail, is giving a stiff competition to Page in an innerwear segment. Currently, Van Heusen is aggressively expanding their distribution network, has over 1200 distributors, while it is still small to affect Page now. But with changing market trends, competition space is expecting to grow in coming year। देखिए जो पेज इंडस्ट्री है वो अर्ली मूवर रहा तो उसे फायदा बहुत हुए, लेकिन जो आदित्य बिरला फैशन है दोस्तों, जिसके ब्रांड के अंदर वैन ह्यूसेन के ब्रांड आते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं दोस्तों अपने स्टोर्स को। लगभग 1200 डिस्ट्रीब्यूटरों ने एक्सपैंड कर दिया है। हाँ, करेंटली ये इतने बड़े नहीं हुए हैं कि डायरेक्ट कंपटीशन दे सके, लेकिन हाँ आने वाले समय में जिस तरह सिनेरियो दिख रहा है दोस्तों, कंपटीशन बढ़ रहा है, चाहे वो रिटेल स्टोर में हो चाहे वो ऑनलाइन में हो। ठीक है, आगे आप देखिए, yet it will be very difficult to break the present position of Page. This is typically the feature of consumer driven companies that have around for many years
as they get older they more often seal their market share and even grow. They become what one call quality companies. देखिए बात यही आती है ना कि जो पेज इंडस्ट्रीज है दोस्तों, जो पेज इंडस्ट्री है दोस्तों, उसे कंपटीशन देना बहुत टफ है, क्योंकि वो कंपनीज जो कंज्यूमर ड्रिवन होती हैं, यानी आप पहुंचे हो बोले भैया हमको ये वाला ब्रांड चाहिए, तो ये वक्त के साथ साथ ना और बड़ी होती जाती हैं, इनका मार्केट शेयर और पक्का होता जाता है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड दिस इज अ बिग मार्केट एंड द कंपटीशन इंटेंसिफाइंग फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू. ये मैटर ऑफ डूइंग अ डीप एनालिसिस बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, ठीक है. और देखिए इसीलिए ये एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग मार्केट है और हर कोई इसका एक हिस्सा चाहता है दोस्तों. तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको एक चीज अपने ध्यान में रखनी है दोस्तों कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या आप डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं. ये दोनों ही सूरतें आपको रिसर्च करनी है और आपको पता आपको खुद लगाना पड़ेगा कि कहां निवेश करना है दोस्तों. मेरा ये मानना था इस वीडियो में, जो पूरे एनालिसिस का जो मेरा मेन मकसद था ये बताने का कि आखिर आने वाली जो ये मेन इनरवेयर की इंडस्ट्री है, ये जो इनरवेयर इंडस्ट्री है, ये किस तरह से आगे बढ़ रही दोस्तों, और ये क्यों एक हाई मार्जिन है, और वही ब्रांड आगे आने वाले समय में रिटर्न दे सकते हैं जो प्रीमियम में फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है. और मुझे लगता है कि पेज इंडस्ट्री जिस तरह का मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा है, इसको कंपटीशन के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अन्य कंपनीज को दोस्तों. तो ये एक नॉलेजेबल वीडियो लगा होगा दोस्तों आपको. अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों. यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद. ये वीडियो का अंत है. जय हिंद दोस्तों.